Hello students, once again welcome to Algebra series, and in the previous class we discussed the basics, or I can say introduction to the modulus functions, right? I told you how to draw the graph, what is the physical significance of the modulus function that we discussed in the previous class. You can find the link in the down box so that you can go through it, right? Today our this is the second class and our topic will be maximum and the minimum value. सो अक्सर क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं कि कोई भी एक मॉडुलस फंक्शंस आपको गिवन होगा तो उसमें मिनिमम वैल्यू कितना होगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे होगा. तो लेट्स गो फॉर इट. तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा या फिर आपको प्रायर नॉलेज है मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ की, तो एक तो वो तरीका है मैक्सिमम मिनिमा करने का, बट आई विल गिव यू अनदर अप्रोच, राइट? तो सपोज वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3. इसका मिनिमम वैल्यू या इसका मैक्सिमम, तो कैसे पता चलेगा सर इसका मिनिमम होगा या इसका मैक्सिमम होगा, राइट? तो एक नोट करने वाली बात है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं. इफ ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, हाँ, इफ ऑल टर्म्स आर, ये भी पॉजिटिव इन modulus equation, or I can say modulus function. इस तरह का कोई भी मॉडुलस फंक्शन है, अगर सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, देन एफ एक्स विल बी टेकिंग मिनिमम वैल्यू. एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू आएगा. एंड इफ ऑल टर्म्स आर नेगेटिव, अगर सारे के सारे टर्म्स नेगेटिव हैं तो एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू आएगा. हाँ, देन एफ एक्स विल टेक मैक्सिमम वैल्यू. अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर अगर पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, इफ वी हैव मिक्स टर्म्स, मतलब कुछ प्लस हो कुछ माइनस हो, देन चेक मैनुअली. फिर आपको चेक करना पड़ेगा मैनुअली, ठीक है? तो जनरली इस तरह के मैनुअली वाले केस में आपको मैक्सिमम भी मिलेगा और मिनिमम भी मिलेगा, राइट? तो मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑकर्स जनरली. तो यहाँ पे दोनों मिलने के चांस होते हैं क्योंकि जो कर्व है वो फ्लैट हो जाती है, राइट? तो इसको हम बारी बारी से समझने का कोशिश करते हैं, राइट? तो आज का जो एजेंडा है वो है मैक्सिमा मिनिमा का, राइट? तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, राइट? तो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर इसके पीछे का हम मैथमेटिक्स समझेंगे, राइट? तो पिछले क्लास में अगर आपने समझा होगा तो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ. मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3. वी हैव ऑल द मॉडुलस टर्म्स positive, right? So of course it will be taking minimum value. So if I want to plot the graph, so this is of course 0, 0 reason. If I put x equals to 1, fx will be taking, this is 0 plus 1 minus mode of 3, that is minus of mode of 2. So that will give me 2. And similarly if I put x equals to 3, f of 3, this is f of 1, right? So f of 3 will be, this is mode of 3 minus 1 plus 3 minus 3. So that will give me mode of 2, that is 2, right? मतलब दोनों पर वैल्यू 2 आ रही है. तो अगर मैं 1 की बात करता हूँ और अगर आपके पास है 3, तो x की वैल्यू 1 रखने पर y is coming out to be 2, that is 1, 2. And similarly x का वैल्यू 3 रखने पर you are having 3, 2. तो जो फंक्शन है 2 और 3 के बीच में कांस्टेंट रहेगा, उसका वैल्यू 2 आएगा, राइट? इधर इट कैन बी 1 पर, 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में फंक्शन का वैल्यू जो आउटपुट आएगा वो 2 आएगा. चाहे 1.1 रखो, 1.5 रखो, 2 रखो, 2.5 रखो, 2.9 रखो, विल बी गेटिंग इवन 3 और 1 को इंक्लूड करके. इसके बाद की कहानी क्या है? इसके बाद की कहानी दोस्तों ये है कि जब आपके पास ये पॉइंट्स बन जाते हैं तो यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द ग्राफ अपवर्ड्स, इस तरह से, राइट?
ऐसा क्यों है अपवर्ड? बिकॉज सारी टर्म्स पॉजिटिव है। तो अगर सारी टर्म्स पॉजिटिव है तो ग्राफ का जो बेसिक नेचर है वो वी बनाने का है ना। और अगर ग्राफ की सारी टर्म्स नेगेटिव है तो इन्वर्टेड वी बनता है। लास्ट क्लास में मैंने सिखाया, राइट। तो ये बात समझ में आ गई। अब विजुअलाइजेशन में समझ में आ रहा होगा सर इसका मिनिमम वैल्यू तो 2 से नीचे जा ही नहीं रहा। दिस इज द वैल्यू, दैट इज ये y का वैल्यू 0,2। तो y का वैल्यू 2 से नीचे तो नहीं जा रहा, y 2 से ऊपर है या 2 है, उसके नीचे तो नहीं है। आई कैन कंक्लूड कि y का जो मिनिमम वैल्यू है ये 2 आएगा। कहाँ पर आएगा? एट x इक्वल्स टू 1 से लेके 3, क्लोज ब्रैकेट। 1 को भी इंक्लूड करना है, 3 को, तो 1 से लेके 3 तक कोई भी नंबर डाल के देखो आपको 2 ही मिलेगा। तो ये तो ग्राफिकल तरीका है। बट इस तरीके में प्रॉब्लम क्या है कि जब तक 1-2 टर्म है, 3 टर्म है तब तो अच्छा है, लेकिन अगर मान लो बहुत सारी टर्म्स हैं तो फिर ये ग्राफिकल तरीका आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, तो हम इसके पीछे का मैथमेटिकल तरीका समझते हैं, राइट। अब आपको करना क्या है, ये तो तरीका है, ठीक है, तो इसको नोट करके फिर से लिखना है। टू फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx having all terms, all मॉड्यूलस टर्म्स, सारी की सारी टर्म्स मॉड्यूलस होनी चाहिए। करना क्या है? फाइंड CP ऑफ ऑल टर्म्स एंड फाइंड देयर मीडियन। उनका मीडियन निकालना है। अब मीडियन निकालने के लिए ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो वैल्यूज़ हैं वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकते हैं तो डिक्रीजिंग में। अगर आपको मीडियन निकालना, फॉर एग्जांपल हमें मीडियन निकालना है 5, 0, 3, 2, 7, तो आई कैन नॉट फाइंड द मीडियन इन दिस वे बिकॉज दीज टर्म्स आर नॉट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसको आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में सेट करना पड़ेगा, 0, 2, 3, 5, 7। उसके बाद मिडिल मोस्ट वैल्यू पे जाएंगे तो 3 इसका मीडियन बनेगा। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो मीडियन निकालने के लिए आपको मिडिल मोस्ट वैल्यू पकड़नी है और वो तब निकलेगी जब आपके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। आई होप इट इज क्लियर, राइट। अगर इतनी बात पता है, ठीक है, तो इस बात को नोट कर लीजिए। मीडियन निकल गया, देन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑकर्स एट मीडियन ऑफ CP, दैट्स इट। तो जितने भी CP हैं उनके मीडियन पर ही ऑलवेज मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मिनिमम कब आएगा? जब सारे पॉजिटिव होंगे। मैक्सिमम तब आएगा जब सारे नेगेटिव होंगे। और मिक्स वैल्यूज अगर होंगी तो हम मैनुअली चेक कर लेंगे, उस केस में दोनों ही मिलेंगी, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी, राइट। ये आपके लिए नोट करने वाली बात है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, fx इक्वल्स टू मोड x प्लस मोड x प्लस 1 प्लस मोड x माइनस 2 मोड x माइनस 7 मोड x प्लस 4। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। तो fx का मिनिमम वैल्यू निकालना, राइट। अब ग्राफ भी बना सकता हूं मैं, बट ग्राफ यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट। तो करना क्या है, आई टोल्ड यू, सबसे पहले सबका CP निकालेंगे, राइट। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द CP, तो इसका CP कितना होगा? दैट इज 0, भाई x इक्वल्स टू 0 होगा। इसका CP -1 होगा बच्चों, इसका 2 होगा, इसका 7 होगा, इसका -4 होगा। तो वी हैव द CP 0, -1, 2, 7, -4। तो क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है? ऑफ कोर्स नॉट। तो विल बी अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहले तो -4 आएगा, फिर बच्चों -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा, 7। तो इनका मीडियन कितना होगा? हाँ, तो ये जो बच्चों है 0, इसका मीडियन वैल्यू है। कैसे पता चलता है मीडियन है? आपको कुछ नहीं करना मीडियन के लिए, आपको कुछ करना ही नहीं है बेसिकली। एक एक टर्म्स को कैंसिल करते चलो इस तरह से, तो जो बीच में बचेगा वो मीडियन, जो बीच में बचेगा वो मीडियन। इसका मतलब आपका मीडियन आ गया 0। तो बच्चों अगर मीडियन 0 आ गया तो इस बात की श्योरिटी है कि जो f इक्वल्स टू 0 पर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, दैट इज x इक्वल्स टू 0 पर मिनिमम वैल्यू 0 पर आएगी। क्यों? क्योंकि 0 मीडियन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0।
0 माइनस 0 प्लस 1 प्लस 0 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 7 प्लस प्लस 0 प्लस 4. तो दैट विल गिव मी 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4. तो 7 और 4 11, तो 13 और 1 14. तो f0 इक्वल्स टू 14 और यही बच्चों इसका मिनिमम वैल्यू है. आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए. अब बहुत सारे बच्चे ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर हो सकता है -1 पे भी सेम आ जाए. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आएगा, बट अगर एक ही टर्म बची है, हाँ, वी हैव द सिंगल मीडियन, यूनी मीडियन जिसको बोलते हैं, तो डेफिनेटली 0 पे ही आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा. मतलब आपको एक प्रॉपर एक डिप मिलेगा ग्राफ में. तो डिप का मतलब क्या है कि इसी पर्टिकुलर वैल्यू पर मिनिमम वैल्यू आएगी. अगर मोर देन 1 मीडियन है, मान लो 2 मीडियन है, तो फिर ग्राफ का जो शेप है वो कुछ इस तरह से रहेगा जैसा पिछला आ रहा था. पिछले वाले में देखो, तो पिछले वाले क्वेश्चन में वी हैव 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स का मीडियन कितना होगा, 1 और 3. भाई इनका मीडियन तो वैसे देखा जाएगा तो 1.5 होगा, बट 1.5 पे भी ये आपके पास जो वैल्यू आएगी, सॉरी 2.5 आएगा, सॉरी 2.5 नहीं 2 आएगा मीडियन, ठीक है. तो इनके मीडियन में तो 2 आएगा, तो 2 रखने पर भी ग्राफ की सेम वैल्यू आएगी. ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही तो मीडियन है. तो चाहे आप 1 पे निकालो, 3 पे निकालो, इनके बीच का कोई नंबर निकालो, विल बी गेटिंग द मिनिमम वैल्यू. आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट. तो ये बात आपको समझ में आई होगी, राइट. ये बात आपको समझ में आई होगी. अच्छा, अब यहाँ पर घुमाता कैसे उस पर बात करते हैं. आप इसको नोट कर लीजिए. मान लेते हैं एक और क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ मोड x माइनस 2 प्लस थ्राइस ऑफ मोड x प्लस 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोड x प्लस 5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ मोड x माइनस 6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ x माइनस 10 या x प्लस 10 कर दें. अब इसका मिनिमम निकालना है. अब बहुत सारे बच्चे जो मैंने अभी सिखाया है उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, बट वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि यार यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं ना, इनका भी तो कोई मतलब होगा. अगर मैं आपसे बोलता हूँ 2x, तो इसका यही तो मतलब है x प्लस एक्स. वट इज द मीनिंग ऑफ 2x? दैट इज x प्लस एक्स, ऐड करके 2x आएगा. तो पॉइंट इज दैट कि आपके पास अगर आप इसको अरेंज करोगे ऐसे, x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 3, x प्लस 3 एंड x प्लस, ऐसे जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो जो क्रिटिकल पॉइंट है, मैंने बोला हर टर्म का आएगा, नो मैटर वो कितने बार आए. द पॉइंट इज दैट कि अगर मुझे CP निकालने हैं, इनके CP, तो माइनस विल बी कमिंग, -1 विल बी कमिंग ओनली सिंगल टाइम, बट 2 तो 2 बार आएगा, 2 तो 2 बार आएगा, 2 तो 2 बार आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आपको ये पता चल गया होगा, अच्छा सर 3, फिर इसका मतलब -3 3 बार आएगा. उसके बाद -5 4 बार आएगा. बिल्कुल सही बात है, अब आप सही पकड़ रहे हैं चीज़ों को. 6 विल बी कमिंग 5 टाइम्स एंड फाइनली -10 विल बी कमिंग, -10 विल बी कमिंग 6 टाइम्स. -10 विल बी कमिंग 6 टाइम्स. नाउ इन सब का मीडियन निकालना है, बट पंगा वही है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. तो सबसे पहले तो -10 वाले उठ के आ जाएंगे, तो पहले इनको पकड़ लेते हैं यहाँ पर. उसके बाद कौन आएगा बोलो? -10 के बाद आएंगे -5 वाले. तो ये हो गया बच्चों -5, राइट. अच्छा, उसके बाद कौन आएगा? -3 वाले आएंगे, इनको उठा लेते हैं, यहाँ पर सजा देते हैं इनको. उसके बाद कौन आएगा? फिर -1 वाला आएगा, एंड उसके बाद बच्चों 2 वाला आएगा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6 वाला आएगा. तो ये दोस्तों आपके पास है. नाउ दीज आर द टर्म्स जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. नाउ वी हैव टू जस्ट फाइंड द मीडियन, राइट. मीडियन निकालना है.
तो हाउ मेनी टर्म्स डू वी हैव? 6 और 5 11, 4 15, 3 18, तो 20 और 1 21, 21 टर्म है। तो एक ही वैल्यू आएगी यूनिक। देखो कैसे करना है। मान लेते हैं हमने यहाँ से, आपसे एक काम करते हैं, यहाँ से मान लो आपने ये 5 टर्म कैंसिल करी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से भी 5 टर्म कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से भी 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर यहाँ से बचा है 1 1 1 1, तो ये इसका मीडियन है। तो जैसे ही ये मीडियन आ गया, मिनिमम वैल्यू इसी पॉइंट पे आएगी, दैट्स इट। f ऑफ -3 आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो दैट विल बी -3 + 1 प्लस ट्वाइस ऑफ -3 -2 प्लस थ्राइस ऑफ -3 + 3, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 टाइम्स ऑफ -3 प्लस का 5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ -3 -6 and plus 6 times of -3 plus का 10, right? Now I can solve the value now final. So this is going to be 2, by mod के बाहर निकालेंगे प्लस हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 × 2 10, और ये 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 4 जा 8, प्लस -9 45, और ये हो जाएगा 7 × +6 42, भाई 7 और 6 42, तो 87 और 8 95, 105 और 107। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज f ऑफ -3 पर जो मिनिमम वैल्यू आएगा दैट इज बच्चों 107 आएगा। सो आई होप दोस्तों यू एंजॉयड दिस सॉल्यूशन, एंड यही कंसेप्ट है। अब इस पे मैक्सिमम के लिए कुछ नहीं होगा, बस बाहर माइनस साइन आ जाएगा, और अगर मिक्स टर्म्स हैं तो आप मैनुअल कैलकुलेट करके देख लेना, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो के लिए आप चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग, बाय, टेक केयर।